Good morning students, I am Amit Tyagi. Welcome back in chemistry class. Students, today our topic from class 12th P block element group 16. आज हमारा टॉपिक P block elements के group 16 से होगा and the topic is dioxygen. Students, first of all we introduce from oxygen. सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताना चाहता हूं. ऑक्सीजन द सिंबल ऑफ O. ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अर्थ. ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेशन and for the breathing require of oxygen. Students, most abundant elements is in free state or in O2 form and they are more reactive. ऑक्सीजन जो होता है वो more reactive होता है और free state में हमारे पास O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फ्री स्टेट में हमारे पास O2 की फॉर्म में ये प्रेजेंस होता है. इन ड्राई एयर जो होती है हमारे पास, इन ड्राई एयर इट इज प्रेजेंट 21% बाय वॉल्यूम. ड्राई एयर में यह 21% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है एंड ड्राई एयर में 23% बाय मास O2 प्रेजेंस होती है. ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया है. ऑक्सीजन हैव the 8 electron, it means the electronic configurations 1s2, 2s2 and 2p4. The electronic configurations is 1s2, 2s2 and 2p form. So oxygen is the free state in found O2 form. Dry air are present in 21% by volume and 23% by mass. Next, the preparation method of oxygen. Preparation method of oxygen. First of all, lab methods. Students, in a laboratory oxygen are prepared by some methods. Number 1, by heating of potassium chlorate in the presence of MnO2 कैटालिस्ट MnO2 की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीजन इसको हीट करते हैं KClO3 2KClO3 हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, देन यू फाउंड 2KCl plus 3O2, तो हमें O2 की फॉर्मेशन होती है. स्टूडेंट, द सेकंड मेथड वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन क्या होता है मिल सकता है. जैसे वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिवली एलिमेंट्स ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड लिख लीजिए आप, मेटल ऑक्साइड्स. थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे? जैसे हम Ag2O को भी कर सकते हैं, HgO को ले सकते हैं, हम यहाँ पर जो है PbO2 को ले सकते हैं, Pb3O4 को ले सकते हैं. इनको थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है. Ag2O आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ Ag plus O2, 2Ag plus 2O2. After then HgO, then there is 2Hg plus O2. After then PbO2 thermal decomposition, 2PbO plus O2 and Pb3O4 thermal decomposition, then there is PbO plus O2. Okay. So by the thermal decomposition of electropositive oxides, metal oxides, when thermal decomposition, then they give the O2 formation. Lab method number 3, by
decomposition by decomposition of H2O2। H2O2 की decomposition से भी हमें लैब में O2 की फॉर्मेशन हो सकती है, H2O plus O2, 2H2O plus O2, then there is H2O plus O2 by the action of sodium peroxide Na2O2 with H2O Na2O2 plus water, then there is NaOH plus O2, then there is O2. तो formation of O2 in laboratory by some methods, the decomposition of H2O2 by the action of Na2O2 by the weakly electropositive metal oxides and by the decomposition of a potassium chlorate। कमर्शियल स्केल में हम जो है O2 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कॉमर्शियल स्केल में O2 is prepared by air and by water। O2 is prepared commercial in a scale, in a large scale, by air the fractional distillation, you know, in a periodic, in a group 15 नाइट्रोजन को जब हमने लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किया था तो हम यहां से जो है डस्ट को, CO2 को एंड एनी अदर्स गैसेस को हम रिमूव करते हैं, N2 को रिमूव करते हैं, देन यू आर फाउंड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय एयर O2 इज फॉर्म। अगर हम बाय एयर जो है एयर्स को जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसका करें तो वहां से डस्ट, CO2 और N2 को रिमूव कर दिया जाता है और आपके पास O2 लेफ्ट हो जाता है। बाय H2O से हम कमर्शियल स्केल पे कैसे इसको O2 को प्रिपेयर करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। When H2O are electrolyzed in the presence of mineral acids, जब हम मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, then you gain H2NO2। तो हमें यहाँ पर H2 और O2 की फॉर्मेशन होती है। H2 as at the cathode and O2 as anode आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो these are the some commercial scale and some laboratory method formation of O2। इससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।